और वैसे भी कालिका तो भगवती श्री जानकी जी का ही स्वरूप, इसमें एक प्रकार से भगवती भद्रकालिका का ही विशेष रूप में स्मरण है, क्योंकि भय हरणी कालिका, कालिका का स्मरण कर रहे हैं। और जानकी जी राम जी से अलग हैं क्या? अलग हैं? नहीं। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अलग नहीं है राम जी से। चलो एक कथा सुना देते हैं, अद्भुत रामायण की कथा है। इस समय आनंद रामायण पढ़ रहे हैं तो हम भी अद्भुत रामायण की बात बताते हैं। अद्भुत रामायण में श्री किशोरी जी की महिमा का एक विलक्षण प्रकरण है, जानकी जी की महिमा का। एक दिन की बात है, हमारे श्री रघुनाथ जी श्री अयोध्या जी में राज सिंहासन पर विराजमान होकर और सब ऋषि मुनि भगवान की स्तुति कर रहे थे, और भगवान अपनी भुजाओं को ऐसे देखने लगे। ये सब ठाकुर जी का कौतुक है, लीला है। भुजाएं देखने लगे। किशोरी जी बगल में बैठी, उन्होंने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, करुणा निधान, ये क्या भुजदंड दिखा रहे हो? राम जी ने कहा, आपने सुना नहीं अभी सब लोग कितनी बढ़िया स्तुति कर रहे थे हमारी? नहीं सुना आपने? इन भुजाओं ने निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाए प्रणकीन, और निश्चरहीन कर दिया। बोले विभीषण भी तो निश्चर हैं। अरे निश्चर को भी तो संत बना दिया ना, वो तो संत है, वो निश्चर नहीं है। निश्चर भाव वाले जो थे उन सबको उन्होंने नष्ट कर दिया। अब जो उस वर्ग में है वो भी सब भक्त ही हैं, अब कोई निश्चर नहीं है। इन भुजाओं ने धरती को निश्चर विहीन कर दिया। रावण का वध किया। किशोरी जी ने कहा, भी पूरी तरह ठीक हुआ नहीं, अभी तो बहुत दुष्ट जिंदा है। अच्छा, ये चर्चा हो ही रही थी, तब तक ऋषियों का एक दल और आ गया। महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। राम जी, आओ आओ महाराज आओ। कैसे? बोले महाराज, एक नया रावण पैदा हो गया, उसका नाम है सहस्र रावण। सहस्र रावण? भैया ये तो कैसा? बोले 10 मुख वाला रावण तो है, वो 1000 मुंह वाला रावण है। उसकी हजारों भुजाएं हैं, उसका नाम है सहस्र मुख रावण। 1000 मुख वाला रावण है वो। महाराज देवता भी भयभीत हैं। अभी उसका प्रचंड प्रभाव बहुत व्याप्त नहीं हुआ, लेकिन अभी बस पांव फैला रहा है। और आपने रावण को कुल खानदान के सहित मार दिया, इससे वो बहुत रुष्ट है। अब तैयारी कर रहा है देवताओं पर चढ़ाई की, फिर युद्ध छिड़ेगा। तो महाराज उसका दलन कर दीजिए आप। तब तक ब्रह्मादि देवता भी आए, बोले महाराज हम लोग बहुत त्रस्त हैं सहस्र रावण से, आप कृपा करके उसको समाप्त कीजिए। राम जी बोले बिल्कुल ठीक। किशोरी जी ने मुस्कुरा के कहा, देख लो अभी अभी कह रहे थे कि हमने धरती को निश्चरों से विहीन कर दिया, देख लो आ गया ना आपके सामने परिणाम आ गया एक। वो तो 10 मुंह का ही मारा था, ये तो 1000 मुंह का आ गया। राम जी बोले अभी इसका काम तमाम करते हैं। राम जी उठे, लक्ष्मण जी भरत जी सब साथ गए, शत्रुघ्न जी अयोध्या जी में, हनुमान जी सब, और भयंकर युद्ध छिड़ा। उस युद्ध में एक एक करके सबके युद्ध का उत्साह ठंडा हो गया। सहस्र रावण को जीतना कठिन हो गया। उसका कारण यह था कि सहस्र रावण की सेना तो मारी गई,
पर सहस्त्र रावण को जैसे ही राम जी बाण का प्रहार करते, उसके शरीर के रक्त की एक बूंद से 1000 रावण वैसे ही पैदा हो जाते हैं। एक बूंद खून गिरते ही 1 सहस्त्र मुंह वाले 1000 रावण पैदा हो जाते, और उनको भी बाण लगेगा तो उनकी भी एक एक बूंद से उतने उतने हजार। सारा ब्रह्मांड 1000 मुंह वाले रावणों से भर गया। बंदर भालू जो जो राम जी के सहयोगी थी, सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले बस हो गया महाराज, अब तो 10 मुंह वाला तो अब तो हो गया, अब आप जानो, आपका काम जाने। राम जी भी घबरा गए, लक्ष्मण जी भरत जी भी घबरा गए, हनुमान जी भी घबरा गए। अब क्या होगा, अब तो प्रतिष्ठा की बात आ गई। तो किशोरी जी भी पधारी थी वहां युद्ध में। तो शिविर जहां लगा था वहां किशोरी अपनी सखियों के साथ वहां विराज रही थी। अब राम जी कैसे जाएं पराजित होकर के शिविर में, बड़े दुखी हो गए राम जी। वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा, गुरुदेव अब आप समाधान करो, क्योंकि इनकी कृपा दनुज रण मारे, आप कृपा करो, जुक्ति मुक्ति तो गुरु जी ही बताते हैं, आप बताओ कैसे मारें। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनाथ, आप और जानकी जी में भेद नहीं है, पर आप शक्तिमान हैं, आपकी शक्ति तो ये है, आपने वहाँ भी जो विजय की थी इनकी कृपा से की थी, शक्ति तो इन्हीं की थी। अब किशोरी जी को मनाओ, वो कृपा करके समाधान करेंगी तब सहस्त्र रावण मरेगा, नहीं तो मरेगा नहीं। तब वशिष्ठ जी ने राम जी को उपदेश किया है, और राम जी ने श्री सीता सहस्त्र नाम के द्वारा, राम जी ही उसके ऋषि हैं, राम जी ने सीता सहस्त्र नाम के द्वारा श्री किशोरी जी की, जानकी जी की 1000 नामों से स्तुति की। जब राम जी स्तुति करने लगे श्री जानकी जी उस समय सेज पर पौड़ी हुई थी, लेटी थी। सखियां चमर और व्यजन आदि लेकर खड़ी थी, और राम जी थोड़े दूर, उतनी दूर समझ लो जिसमें ज़्यादा उनको विक्षेप न हो, और वो स्तुति कर रहे थे। जैसे ही उन्हें लगा कि मेरे प्रियतम का शब्द है, किशोरी जी उठी और उठ कर के उन्होंने सखियों से पूछा, बात क्या है, युद्ध से ये आगे क्या बात है। तो धीरे से सखियों ने सारी बात बता दी। तो किशोरी जी ने ऐसे किया, जैसे ही ऐसे किया उनके केश खुल गए, और खुले हुए केशों से अट्टहास करती हुई भद्रकाली प्रकट हो गई। आज्ञा करो भगवती, स्वामिनी आज्ञा करो, जाओ सहस्त्र रावण का काम सफाया करो। उसी समय वो महाराज राम जी ने कहा, राम जी से कहा कि अब आप युद्ध करो। राम जी युद्ध करने लगे। जितने सहस्त्र रावण पैदा होते, वो उनका खून धरती पर गिरेगा तब ना सहस्त्र रावण पैदा होंगे। वो जितना खून गिरने से पहले ही काली जी सब जीभ से चाट जाती, एक बूंद नहीं गिरने दिया, सब खत्म है गई सहस्त्र रावण। और महाराज जितने बचे खुचे थे उनको मुंह में डाल डाल के सबको चबा के जय सिया राम। मरा तो सहस्त्र रावण राम जी के ही बाण से, लेकिन बिना किशोरी जी की कृपा के नहीं मरा। अब जो भगवती भद्रकाली प्रकट हुई थी किशोरी जी के केश पास से, केशों के हिलाने से वो प्रकट भई थी केश काली, वो जैसे ही प्रकट भई थी। अब महाराज वो तो किशोरी जी की शक्ति लेकर आई हैं, साक्षात किशोरी जी ही हैं उस रूप में। अब तो महाराज हाहाकार मच गया, दशों दिशाएं व्यथित हो गईं, आकाश से उल्कापात होने लग गया, समुद्रों का जल खोलने लग गया। अब क्या होगा, सूर्य चंद्रमा की प्रभा फीकी पड़ गई, अब तो महाराज प्रलय हो जाएगा, भगवती प्रलय कर देंगी, अब क्या होगा। अब स्तुति करें तो वो सुने कहाँ स्तुति, दम अट्टहास करें, ज्वाला उनके नेत्रों से मुख से प्रकट होवे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। देवाधिदेव महादेव जी ने, शंकर जी ने कहा कि मैं प्रयास करता हूं इनको शांत करने का।
तो वे दौड़ रही थी भगवती भद्रकाली, और दौड़ती हुई भद्रकाली को देख करके भगवान शिव पौड़ गए, लेट गए। अब वो तो आवेश में थी, और वो दौड़ते हुए जैसे चले, उन्होंने देखा नहीं नीचे कौन है, तो जैसे ही उनका दाहिना चरण भगवान शिव के वक्षस्थल पर पड़ा तो उनको लगा कि नीचे किसी के ऊपर पैर मेरा पड़ा है। तो जैसे ही उन्होंने देखा, अरे ये तो भगवान शिव हैं, मेरे प्राण जीवन धन हैं। जैसे ही शिव जी को देखा तो देखते ही ऐसी जीव निकल आई, ऐसी जीव निकल आई, और वो जीव प्रसन्नतम, शंकर जी हैं, ये भोले बाबा हैं। अब क्रोध ठंडा हो गया। ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने, समस्त देवताओं ने कहा भगवती ये आपका स्वरूप बड़ा सुंदर है, और शंकर जी ने कहा आप किशोरी जी के श्रीअंग से प्रकट भई हैं, इसलिए मेरे लिए तो किशोरी जी के ही समान हैं। आपका चरण मेरे वक्षस्थल पर पड़ा, मैं अपने को धन्य मानता हूँ। आप जिस स्थल पर चरण पड़ा है आपका मेरे वक्षस्थल पर, उसमें आप सिद्ध पीठ के रूप में विराजमान होंगे। तो जहाँ ये काली जी का दाहिना चरण पड़ा था वही दक्षिणा काली है, कलकत्ता की काली यही है। वहाँ शंकर जी जहाँ पौड़े थे, और जहाँ भगवती का चरण उनके वक्षस्थल पर पड़ा था। आज भी कलकत्ता में काली जी का दर्शन करो तो नीचे शंकर जी लेटे हैं, और उनके वक्षस्थल पर भगवती का चरण है, दाहिना चरण है, दक्षिणा काली भगवती। इसलिए भगवती भद्रकाली उनके श्रीअंग से प्रकट हैं, इसलिए तद्रूपा ही हैं। और श्री किशोरी जी ही तो राम जी के चरणों में नेम और प्रेम देंगी, क्योंकि श्री किशोरी जी रूपी हैं। श्री किशोरी जी जैसे राम जी रूपी हैं और भैरव रूप रुद्र वो रूप हैं, ऐसे ही किशोरी जी रूपी हैं, और भगवती दुर्गा, भगवती भद्रकालिका, भगवती चामुंडा ये उनका रूप हैं। इस भाव से गोस्वामी जी स्तवन कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी की अनन्यता वस्तुतः सच्ची अनन्यता है, उसमें कहीं कोई संदेह का अवसर नहीं है। ये कथा अद्भुत रामायण में है। और जब पहली बार अपने राम कलकत्ता गए तो इस कथा को पूज्य श्री गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, खाकचौक वाले महाराज जी ने ही ये कथा हमको सुनाई थी, और कहा देखो कलकत्ता जाना तो भगवती भद्रकाली का दर्शन जरूर करना, वे वहाँ की अधिष्ठात्री देवता हैं। इसलिए हम भी जब जब कलकत्ता जाते हैं तो पूज्य गुरुदेव की वाणी का स्मरण करते हुए ये जरूर चाहते हैं कि वहाँ जाएं तो एक बार काली जी का दर्शन हो जाए। अब ये बात अलग है कि हम उसी समय में समझ बूझ कर जाते हैं जिस समय वहाँ ये काम नहीं होता है, बलि वाला काम नहीं होता, उस समय जाके दर्शन करते हैं, और बाकी इसी भाव से दर्शन करते हैं। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। यद्यपि भगवान सर्वसमर्थ थे, लेकिन जो व्यवस्था भगवान के द्वारा बनाई हुई है, भगवान ने विधि व्यवस्था पर किसको बनाया? ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी ने कर्म के अनुसार जिस जीव के लिए जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था का आदर स्वयं भगवान भी करते हैं। नहीं तो ऋषियों का साफ अंगीकार करके भगवान को भी कष्ट भोगने की क्या आवश्यकता है। विधाता के लेख को भगवान नहीं बैठते हैं। विधाता सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, भागवत जी में लिखा है। अपने भृत्य ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हुए। अपने सेवक प्रहलाद जी की वाणी को सत्य करने के लिए खंभे से प्रकट हुए। तो भक्त वाणी ही सो प्यार है, भगवान को अपनी भक्त की वाणी से प्यार है। तो भगवान सब कुछ जानते थे लेकिन कुछ नहीं बोले। रुक्मिणी जी विलाप करती रही, और इधर प्रद्युम्न जी साक्षात कामदेव के अंश हैं, और कामदेव को शंकर जी ने जलाकर भस्म कर दिया था। कामदेव की पत्नी रति को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था, कृष्ण तनय हुई सुत तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। वो प्रतीक्षा में थी, और कृष्ण तनय को
संबरासुर ने नदी में डाल दिया, क्यों? उसको यही शाप था, कृष्ण के प्रथम पुत्र के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। तो उसने डाल दिया समुद्र में। एक मछली निकल गई, भगवान है, भगवान भला कैसे समाप्त होंगे? उस मछली को पकड़ लिया। मछुआरों ने, बड़ी मछली थी, बोले बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। संबरासुर को भेंट कर दिया। संबरासुर ने उसको रसोई घर में भेज दिया। कामदेव की पत्नी रति अपना नाम बदलकर वहाँ निवास कर रही थी, अपना मायावती नाम रख करके, मायावती नाम से तो सब परिचित हैं ही, मायावती नाम रख करके वो वहाँ निवास कर रही थी। पेट चीरा मछली का और उससे साक्षात श्री प्रद्युम्न जी का दर्शन हो गया। बोलो श्री प्रद्युम्न जी महाराज की जय। अब इस कथा को सुन के ये मत कहने लग जाना कि भागवत में लिखा है रसोई घर में मछली गई तो सब लोग खाते पीते थे। अब ये महात्मा लोग ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पियो, वो मत पियो, ऐसी बात क्यों करते हैं? तो ऐसे लोगों को यह विचार करना चाहिए कि किसकी रसोई में गई मछली है? हाँ, राक्षस की रसोई में मछली गई। अब तुम निर्णय कर लो कि तुम मनुष्य हो कि राक्षस हो। यदि राक्षस हो तब तो आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं। पर तो कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही, तब तो आप कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि मनुष्य हो तो मनुष्य को तो जो वस्तु भगवान को भोग लगने योग्य है उसी वस्तु को आहार के रूप में लेना चाहिए। मनुष्य देह की संरचना मांसाहार के सर्वथा विरुद्ध है, इसलिए सबसे बड़ा पाप है मांसाहार करना। जो 5 दोष जिसके जीवन में नहीं है वो भले ही कलयुग में पैदा हुआ है पर उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। कलयुग में हम पैदा हुए पर हम चाहें तो सतयुग में जी सकते हैं। 5 दोषों का त्याग प्रतिज्ञा पूर्वक करना चाहिए। जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, परस्त्री गमन नहीं करना, और 5वां दोष है पाप की कमाई न करना, अन्याय की कमाई न करना। ये 5 दोष जिसके जीवन में नहीं है वो कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में जी रहा है। उसके जीवन में, भजन साधन में, उसके कल्याण में कोई भी बाधा नहीं आ सकती है। महाराज जी, महाभारत में तो ऐसा लिखा है मांसाहारी की कभी सदगति नहीं होती है, महाभारत में लिखा है। पितामह भीष्म कह रहे हैं, जो हे युधिष्ठिर, जो मांस शब्द का अर्थ समझ लेता है वह मनुष्य कभी मांस नहीं खाता है। मांस माने क्या है? तो मांस शब्द की व्युत्पत्ति महाभारत अनुशासन पर्व के अनुसार मांस भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम एतन मांसस्य मांसत्व मनुबुद्ध्यस्व भारत। जब कोई व्यक्ति मांस खाता है तो जिस प्राणी का वह मांस खाता है उस प्राणी का जीवात्मा बोलता है कि तू मुझे खा रहा है तो मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुझे अवश्य ही खाऊंगा। बकरा खाओगे तो बार बार बकरा बनना पड़ेगा, फिर तुमको लोग काट के खाएंगे। मुर्गा बनोगे तो मुर्गा बार बार बनना पड़ेगा। अंडा खाओगे तो बार बार अंडा बनना पड़ेगा। अब तुम क्या बनना चाहते तो तुम्हारे ऊपर है। इसलिए जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को कभी भी आहार के रूप में नहीं लेना चाहिए। यही धर्मशास्त्र की व्यवस्था है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। संबरासुर के पाकशाला में ही मायावती नाम से रहने वाली रति को अपने पति की प्राप्ति हो गई। और यह इतिहास की एकमात्र घटना है जहां पत्नी ने अपने पति का पालन पोषण किया, बच्चे की तरह नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब काम किया और शिक्षा दीक्षा भी दी, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी मायावती ने।
और जब श्री प्रद्युम्न जी 16 वर्ष के हो गए, कवच धारण करने के योग्य हो गए, सजे धजे कवच धारण करके बैठे थे, तो मायावती नाम वाली उनकी पत्नी रति ने उनसे हास परिहास आरंभ कर दिया, हंसी मजाक। यह देखते ही श्री प्रद्युम्न जी क्रोध में भर गए। उन्होंने कहा, दुष्टा, तू मेरी माता होकर मुझसे हास परिहास करती है, ऐसे जैसे कोई कामनी अपने पुरुष से हास परिहास करे। क्रोध में भर गए, कैसी दुष्टा है तू। रति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं आपकी मां नहीं हूं, मैं तो आपकी पत्नी हूं। आप साक्षात कामदेव हैं, मैं आपकी पत्नी रति हूं। आपकी माता तो साक्षात भगवती महालक्ष्मी श्री रुक्मिणी देवी हैं, भगवान श्री कृष्ण आपके पिता हैं। संबरासुर आपको हर लाया है, आपको समुद्र में पटक दिया और इस तरह से आप मुझे प्राप्त हुए हैं। आप संबरासुर का वध कीजिए। युद्ध करके श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर का वध किया और अपनी पत्नी रति के सहित वे आकाश मार्ग से चल करके द्वारिका के भगवान कृष्ण रुक्मिणी के उपवन में ही आकर प्रकट हो गए। उनको देख करके रुक्मिणी माता के स्तनों में दूध टपकने लग गया। मन में सोचने लगी कि मेरा बालक जो सूतिकागार से गायब हुआ था, आज यदि बड़ा होता तो इतना ही बड़ा होता, ऐसा ही सुंदर होता। कहीं यही मेरा बालक तो नहीं है, पर इसके साथ इतनी सुंदरी स्त्री ये कौन है, ऐसा सोच ही रही थी। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी नर लीला कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं, पूछने पर भी कुछ नहीं बोला कि ये कौन है। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, महाराज गुम सुम क्यों बैठे हो। पुत्र की प्राप्ति का उत्सव और पुत्र की प्राप्ति के साथ पुत्र वधू की प्राप्ति का उत्सव एक साथ मनाओ। भगवान बोले, वाह, संतान कितनी योग्य है। न ब्याह की चिंता करनी पड़ी, न पालन पोषण की चिंता करनी पड़ी, बहू लेके आया। जोरदार उत्सव द्वारिका में घर घर होने लगा, बर दुल्हन का उत्सव होने लग गया। बोलो श्री प्रद्युम्न जी महाराज की। प्रद्युम्न जी के पुत्र श्री अनिरुद्ध जी हुए। ये भी चतुर्व्यूह में भगवान का स्वरूप हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रद्युम्न जी के संबंध में एक बड़ी विलक्षण बात कही है। यम वै मुहु पितृस्वरूप निजेश भावास तन्मातरो यद भजन रूढ़ भावा चित्रम न तत्खलु रमास्पद बिंब बिंबे कामे स्मरेक्ष विषेक मुदान्य नार्यः। विचित्र बात लिखी है। प्रद्युम्न जी महाराज जब महल में प्रवेश करते तो भगवान श्री कृष्ण की रानियों को यह भ्रम हो जाता कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आ गए, तो वो आरती का थाल लेकर दौड़ती। और जब प्रद्युम्न जी आकर उनके चरणों में मस्तक रख के प्रणाम करते, तब उनको समझ में आता कि ये मेरे पुत्र हैं, पति नहीं। इतना बिल्कुल, इसलिए महाराज जी लिखा है रमास्पद बिंब बिंबे, प्रतिबिंब नहीं, जैसे बिंब से बिंब प्रकट हो गया हो। दो चीजें हैं माता जी, एक बिंब और एक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब भी बिंब के जैसा ही होता है, पर प्रतिबिंब प्रतिबिंब होता है, बिंब बिंब होता है। तो श्री प्रद्युम्न जी प्रतिबिंब नहीं है, वो बिंब हैं। इसी तरह से आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में लिखा है, लवकुश राम जी के प्रतिबिंब नहीं है, बिंब। बिंबाद बिंब मिवो धृतौ, ऐसे लगता है राम जी बाल रूप में आ गए हों लवकुश के रूप में, ऐसा सुंदर स्वरूप है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा है। स्यमंतक मणि के प्रकरण में बड़ी विचित्र कथा है। स्यमंतक मणि की कथा, इस कथा को सुनने से मिथ्या कलंक समाप्त हो जाता है। वासुदेव तज अर्क उपास्यो सत्राजित मणिलीनी बंधु सहित भयो निधन आपनो निंदा सबहिन कीने लोभ है सर्व पाप को मूल। भगवत ऋषि जी ने लिखा है। साक्षात श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान है, परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा। एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
और उन भगवान को भगवान नहीं मानता है सत्राजित, सूर्य को ही भगवान मानता है। बहुत ध्यान दे करके सुने। अंग अंगी भाव में अंगी प्रधान होता है, अंग प्रधान नहीं होता है। सूर्य अंगी है कि अंग क्या है? अंग है। कैसे? चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत। भगवान के नेत्रों से सूर्य प्रकट हुए, तो भगवान के नेत्र हैं सूर्य, तो नेत्र अंग हुआ ना। भगवत स्वरूप मानकर उनका आदर करो, ये तो ठीक है, भगवान तो है ही हैं। गणपति, सूर्य, शिव, शक्ति और रामकृष्ण नारायण, ये पंचदेव जो हैं, ये धर्म शास्त्र के अनुसार पांचों ही भगवान का स्वरूप है। लेकिन इनमें प्रधान अंगी जो हैं वो भगवान ही हैं। भगवान से विमुख होकर, भगवान की भगवत्ता को भुलाकर, केवल इनमें से किसी एक देवता को ही सर्वोपरि मानकर जो उपासना करते हैं, और जो भगवान अंगी हैं उन्हें अंग मान लेते हैं अथवा उन्हें बिल्कुल भुला देते हैं, उनकी उपासना कभी सफल होती नहीं है। ये सत्राजित का चरित्र इसका प्रमाण है। हम लोग सूर्योपासना करते हैं, संध्योपासन के समय सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, तो क्या बोलते हैं? ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टा। सूर्य ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, सूर्य मंडल के मध्य में साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण विराजमान हैं। तो हम सूर्य के रूप में नारायण का ही अर्चन करते हैं, हम गणपति के रूप में नारायण का ही अर्चन करते हैं, हम शिव के रूप में नारायण का ही अर्चन करते हैं, हम शक्ति के रूप में भी नारायण का ही अर्चन करते हैं, सब जगह भगवान का ही अर्चन करते हैं। यही वैष्णव सिद्धांत है, यही वैष्णवों की पद्धति है। उसने सोचा कि देखो ये श्री कृष्ण लक्ष्मीपति हैं, इनके पास बहुत धन है, इसलिए इनकी बड़ी महिमा है, मुझे भी बहुत धन मिल जाए तो मैं भी भगवान बन जाऊंगा। इसलिए उसने सूर्य का भक्त था, सूर्य की उपासना की, और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उसको स्यमंतक मणि दी। ये स्यमंतक मणि 8 भार सोना उगलती थी रोज। कितने भार सोना? 8 भार सोना। समझते कितना होता है? इसका पूरा गणित हमने लिख करके रखा है। अब उसको पूरा बताएंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा। बता दें? बता दें, चलो बता देते हैं। चार व्रीहि का एक गुंजा, एक गुंजा का एक पण, और एक 8 पण का एक धरण, और 8 धरण का एक कर्ष, और 4 कर्ष का एक पल। माने एक पल का अर्थ है 4 तोला सोने का एक पल होता, माने 64 ग्राम सोना, 64 ग्राम स्वर्ण जो है वो एक पल सोना हुआ। 100 पल का एक तोला होती है। 100 पल कितना हुआ? 1166 ग्राम का 100 पल हुआ, अर्थात 1 किलो 166 ग्राम। और 100 पल की एक तुला होती है, और 20 तुला का एक भार होता है। तो 20 तुला का मतलब होता है 96 किलो सोना एक तुला का भार हुआ, और 20 किलो तुला का भार हुआ 768 किलो सोना, माने 7 क्विंटल 68 किलो सोना एक बार में उगलती थी।
7 क्विंटल 768 किलो सोना रोज उगलती थी वो मणि। हैं क्या? 8 बार हो गया। हाँ, वो 8 बार सोना उगलती थी ना, 8 ही बार का नियम प्रमाण बता रहे हैं। 8 बार सोने का मतलब हुआ 768 किलो सोना। 768 किलो सोना रोज उगलती थी। उस मणि को धारण करके जैसे ही ये भगवान के दरबार में आया तो लोग उठ के खड़े हो गए, बोले भगवान सूर्य आ रहे हैं। इतनी चमकती मणि में भगवान हंसने लगे, वो सूर्य नहीं है, ये सूर्य का भक्त सत्राजित है। भगवान ने सत्राजित का बड़ा सत्कार किया और कहा कि देखो तुमने हमारे पूरे द्वारिका की कीर्ति बढ़ाई है, एक दुर्लभ रत्न लेकर आए हो, लेकिन यह मूल्यवान मणि, इसकी सुरक्षा तुम कर नहीं पाओगे। भले ही इसका जो सोना है वो सब तुम रोज ले लिया करो, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये मणि महाराज उग्रसेन को अर्पित कर दो, सोना आप ले लिया करना। भगवान ने कोई अनुचित सलाह नहीं दी थी, ठीक सलाह दी थी। अब आपके पास मान लो सेमंतक मणि हो, 768 किलो सोना उगलने वाली मणि, आप सुरक्षा कर पाओगे? राजा के पास चली जाए तो राजा सुरक्षा कर सकता है। भगवान ने तो धर्मनीति राजनीति बताई थी, लेकिन ये उठ के वहां से गया घर में और उसने अपने परिवार में बात बताई, उत्सव मनाया मणि की प्राप्ति का। उसका भाई था प्रसेन, बोला भाई साहब आप तो सीधे साधे हो, ये श्री कृष्ण छलिया हैं, कभी भी मणि तुमसे किसी न किसी प्रकार से छीन लेंगे, क्योंकि उनकी नज़र मणि पर लग गई है। मैं अपने गले में मणि बांध कर घूम जाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा अब ये मणि तो प्रसेन की है, फिर हमसे किसी को मांगने की हिम्मत नहीं होगी। भैया ने कहा ठीक है। ये रत्न और मणियाँ जो माता जी हैं, इनको भी धारण करने की सबकी योग्यता नहीं होती, क्योंकि ये रत्न भी किसी न किसी देवता का ही प्रतीक होते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रत्न विज्ञान भी एक विलक्षण विज्ञान है, बहुत विलक्षण विज्ञान है रत्न विज्ञान। मनमाने तरीके से रत्न धारण नहीं करने चाहिए। बहुत अच्छा जानकार कोई रत्न विज्ञान का हो तो जन्मांग को देखने के बाद फिर आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, ये हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं बोल रहे कि आप रत्न धारण कीजिए, पर हम ये कह रहे हैं कि यदि रत्न धारण करने की आपकी इच्छा है तो मनमाने तरीके से मत कीजिए। शास्त्रीय विधान से किसी ज्योतिष शास्त्र के अच्छे जानकार, उस विधा को जानने वाला जो रत्न विज्ञान को समझता हो, तब अपने नक्षत्र के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार, अपने ग्रह के अनुसार आप रत्न धारण करेंगे तो उसका आपको लाभ होगा, और मनमाने तरीके से करेंगे तो हानि होगी। पुखराज बृहस्पति का रत्न होता है, पुष्पराज कहते हैं संस्कृत में, पर हिंदी में लोग उसको पुखराज कहते हैं। सोने में पहना जाता है। हमारे एक महात्मा को शौक लगी, बेचारों ने पैसा खर्च करके सोने की अंगूठी बनवाई, पुखराज खरीदा, अंगूठी पहनी, और जिस दिन अंगूठी पहनी उसी दिन गाड़ी का इतनी, हम भी उसी गाड़ी में बैठे थे, इतनी जोर का एक्सीडेंट हुआ कि तो ठाकुर जी ने ही सबके प्राण बचाए। हमने कहा बाबा जी जल्दी से अंगूठी उतार के तुम फेंक दो, आज ही पहनी और आज ही एक्सीडेंट हो गया। फिर पता नहीं क्या किया, हमने पूछा नहीं, फेंक दिया ना, कि दे दिया किसी को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी हम आगे इस बात को स्पष्ट करेंगे, आप लोग धैर्य पूर्वक सुनना। भगवान उदास लौट करके द्वारिका आ गए। द्वारिका में उपद्रव शुरू हो गए, अपशकुन होने शुरू हो गए। भगवान ने कहा अक्रूर जी कहाँ गए, पता लगाओ। बोले महाराज अक्रूर जी तो सत्राजित के मरने के बाद से ही गायब हैं। कहाँ हैं पता लगाओ। बोले अपनी ननिहाल में हैं, मामा जी के यहाँ हैं। क्या कर रहे हैं? अरे बोले कुछ पूछो मत, 768 किलो सोना रोज प्राप्त हो, वो क्या नहीं करेगा।
सोने का मंडप है, सोने की यज्ञशाला है, ब्राह्मणों को खूब स्वर्णदान दिया जा रहा है, हजारों ब्राह्मणों को, साधुओं को भोजन कराया जा रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले अक्रूर जी को बुलाओ, यज्ञ कहो, यज्ञ पूरा करके सीधे यहाँ आओ। अक्रूर जी आए, और जब श्री अक्रूर जी महाराज आए तो भगवान ने भरे दरबार में कहा, भगवान ने कहा ये श्लोक हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, भगवान ने कहा अक्रूर जी, ननु दान पते न्यस्तत्वयास्ते सतधन्वना शमंत करो मणि श्रीमान विदितः पूर्वमेवना। हम पहले से जानते हैं कि मणि आपके पास है, क्योंकि मणि से ही आपने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, खूब भोज भंडारे किए हैं, दान पुण्य किया है, और ये मणि आपके ही पास रहे, हमको नहीं चाहिए। क्यों? आप जैसे दानवीर परोपकारी महापुरुष के पास ही मणि रहनी चाहिए। सत्राजित 1 तोले का खर्च न कर पाया, न किसी को दान कर पाया, प्रसेन मारा गया। इस मणि का लाभ तो केवल आपने लिया। आपने इतने ब्राह्मणों की, साधुओं की सेवा की, यज्ञ किए, भोज भंडारे किए, तो उपकारी संत ही उत्तम वस्तु के अधिकारी हैं, इसलिए धन आपके ही पास रहे। बस बात इतनी सी है, तथापि दुर्धरस्त्वन्यैस्त्वय्यास्ताम सुब्रते मणि किंतु माम अग्रजः सम्यंग न प्रत्येति मणिम प्रति। हमें सबसे भारी कष्ट इस बात का है, इस मणि के कारण मेरे बड़े भैया बलदेव जी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब हम कहना ये चाहते हैं, श्री कृष्ण तत्व को श्री बलभद्र तत्व से अधिक कोई जान सकता है क्या? जीवाचार्य हैं बलराम जी महाराज, आचार्य से अधिक भगवत तत्व को कोई नहीं जान सकता, और बलभद्र तत्व को श्री कृष्ण से अधिक कोई जान सकता है क्या? फिर बलराम जी का श्री कृष्ण के प्रति संदेह, ये संदेह नहीं है, ये संदेह का नाटक है। नाटक किस लिए है? भगवान ये बताना चाहते हैं कि कृष्ण बलराम जैसा भाई भाई में प्रेम हो तो भी धन इतनी बुरी चीज है, धन के कारण भाई भाई के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाता है। इसलिए प्रेम को प्रधान मानो, धन को प्रधान मत मानो। मरते समय फूटी कौड़ी नहीं ले जा सकते हो। धन की महिमा नहीं है, प्रेम की महिमा है। किसी भी प्रकार से प्रेम को बचा कर रखना चाहिए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। अक्रूर जी के पास मणि दे दी। अक्रूर जी के पास क्यों दे दी राम सुधीर शरण जी? क्योंकि अक्रूर जी कुबेर जी का अंश है, और धनाध्यक्ष कौन है? कुबेर। धन का मालिक कौन? कुबेर। इसलिए धन का जो मालिक है उसी को धन देने वाली मणि दे दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, यस्त्वे तत् भगवत ईश्वरस्य विष्णोर वीर्याढ्यम ब्रजनिहरम सुमंगलंच आख्यानम पठति शृणोत जनुस्मरेद वा दुष्कीर्तिम दुरितमपोहि याति शांतिम। जो भगवान के संतरोपाख्यान चरित्र का श्रवण करता है उसका संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है, उसको लगी हुई जो अपकीर्ति है वो उसकी नष्ट हो जाती है, उसका कलंक मिट जाता है, वो निष्कलंक हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भाद्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, पर भाद्र शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कथनचित दिख जाए तो इस कथा को सुन लेने से पर झूठा कलंक नहीं लगता, नहीं तो झूठा कलंक जरूर साल के भीतर लग जाता है। और आश्चर्य की बात है, वैसे लोग चंद्रमा को बिल्कुल नहीं देखेंगे महाराज जी, और जिस दिन चंद्रमा को देखना मना है उस दिन
आज चंद्रमा को नहीं देखना, अरे वो है तो चंद्रमा, तो दिखा, खुद भी देख लेगा, दूसरे को भी दिखा। तो इस बहाने कम से कम ये चरित्र लोग पढ़ लिया करते हैं। अब भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा है। चौथा विवाह भगवान का श्री यमुना जी के साथ हुआ। बोलो यमुना वल्लभ भगवान की जय। सूर्य नारायण ने दिल्ली में विधिवत यमुना जी का विवाह भगवान के साथ किया, और जहाँ भगवान का विवाह हुआ दिल्ली में, उसी स्थान पर इस समय जामा मस्जिद बनी हुई है। यमुना कृष्ण मंदिर था, वहाँ भगवान की विवाह वेदी थी यमुना जी के सहित, जिसे मुगल काल में ध्वस्त करके यमुना जी का विग्रह, सूर्य नारायण का विग्रह, श्री कृष्ण का विग्रह, पता नहीं उन दुष्टों ने कहाँ कर दिया, क्या कर दिया, और वहाँ एक मस्जिद बनी हुई है। अधिकांश हमारे जो प्राचीन तीर्थ थे उन सबको इसी तरह से उस काल में नष्ट भ्रष्ट करके और बनाया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का पांचवा विवाह उज्जैन के महाराज बिंद अनुबिंद थे, उनकी बहन मित्र वृंदा के साथ हुआ। ये उज्जैन भगवान की ससुराल भी है और भगवान का गुरु स्थान भी है, कि वहाँ भगवान ने पढ़ा। भगवान का छठा विवाह दक्षिण कौशल, जिसे छत्तीसगढ़ कहते हैं, वहाँ के महाराजा नग्नजित थे, उनकी पुत्री नागनजिती के साथ एक ही मुहूर्त में 7 साणों को नाथ करके भगवान ने विवाह किया, और भगवान सत्या को प्राप्त करके धन्य हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ, और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। इस तरह से भगवान के 8 विवाह हुए। भौमासुर के कारागार में निरुद्ध भौमासुर का संहार करके, राक्षसों का संहार करके 16,100 राजकन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में भगवान ने विवाह किया, 16,100 स्वरूप धारण करके। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये भगवान का बड़ा अद्भुत चरित्र है। द्वारिका के भगवान के बहुत से चरित्र हैं, भगवान बलदेव जी के चरित्र हैं, और अंत में 80वें अध्याय में श्री सुदामा जी का चरित्र है। राजोवाच साभाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद् बसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकरणम् शिरस्तु तस्यो भयलिंगमानमे तदेव यत पश्यति तद्धि चक्षु अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम। बड़ा अद्भुत भाव है परीक्षित का। राजर्षि परीक्षित कह रहे हैं, वही बाणी है जिससे भगवान के गुणानुवाद की चर्चा हो, वही हाथ हैं जिनके द्वारा भगवान की सेवा पूजा परिचर्या हो, माता पिता गौ ब्राह्मण संत इनकी सेवा हो, वही सच्चा स्मरण है, वही सच्चा मन है जो चराचर में व्याप्त भगवान का स्मरण करे, और वही कान हैं जो भगवान की मंगलमयी कथाओं का श्रवण करें, वही मस्तक है जो चराचर को भगवान का स्वरूप मानकर सबको प्रणाम करे, वही नेत्र हैं जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करें। अंतिम पद सबसे महत्वपूर्ण है। अंगानि विष्णो
अथत जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। उन जीवों का शरीर धारण करना सफल है जो भगवान का और भगवान के भक्तों का नित्य चरणामृत लेते हैं। संत चरणामृत नित्य लेते हैं, उनका जीवन सफल है। ये महाराज जी सुदामा चरित्र जो है संत चरणामृत महात्म्य का पोषक चरित्र है। संत चरणामृत की बात सुनते ही सुखदेव जी इतने प्रसन्न हो गए कि विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान वादरायणी वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत। भगवान वासुदेव के चिंतन में वे डूब गए। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी का चरित्र वर्णन किया। श्री कृष्ण के अंतरंग सखा सुदामा नाम के ब्राह्मण थे जो गृहस्थ होते हुए भी इंद्रियार्थों से विरक्त थे, प्रशांत आत्मा थे, जितेंद्रिय थे। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, आकाश वृत्ति से अपने गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करते थे। उनकी पतिव्रता पत्नी का नाम था सुशीला। वह सुशीला एक दिन भगवान की प्रेरणा से अपने पति सुदामा जी से कहने लगी कि प्रभु, हमने सुना है कि आपका प्रेम साक्षात लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ द्वारिकानाथ रुक्मिणीनाथ श्री कृष्ण से है, आपके वे बाल सखा हैं। सुदामा जी ने कहा तुमने ठीक सुना है, वो मेरे सहपाठी बाल सखा हैं, तो आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? भगवान वो सुदामा जी बोले हमारी कोई कामना नहीं है। सुदामा जी की पत्नी ने कहा दास्यति द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिने। घर में बहुत गरीबी है, श्री कृष्ण उदार हैं, खूब धन दे देंगे और तुम्हारे गृहस्थाश्रम का संकट दूर हो जाएगा। धन्य है। सुदामा जी ने कहा देवी, हमारा श्री कृष्ण से प्रेम सहज और स्वाभाविक है, हमारे प्रेम में कोई कामना नहीं है, हम श्री कृष्ण से कुछ नहीं चाहते हैं, नहीं तो हम चले जाते। बोले आप कुछ नहीं चाहते हो, क्या उन श्री कृष्ण का दर्शन भी नहीं चाहते हो क्या? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सबसे बड़ा लाभ होगा उत्तम श्लोक, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। दर्शन की बात जैसी सुदामा जी की पत्नी ने कही, सुदामा जी व्याकुल हो गए। प्रेमी तो है ही है, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। अब बहाना बनाया, कैसे जाऊं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देखो इतनी जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कितनी जगह रिक्त पाणिम न पश्येत राजानम भिषजम गुरुम। राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना, वैद्य के पास खाली हाथ नहीं जाना और गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना। एक पुष्प ही उनके चरणों में रख दो, एक फल ही रख दो, पर कुछ न कुछ निवेदित, एक तुलसी का दल ही ले जाओ, एक बिल्व पत्र ही ले जाओ, पर खाली हाथ प्रणाम नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण से तो हमारे तीनों संबंध हैं। वो राजा हैं, केवल द्वारिकानाथ नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के राजा हैं। गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, और भवरोग के वैद्य हैं। नमामि कृष्णम भवरोग वैद्यम, नमामि रामम भवरोग वैद्यम।
भवरोग के वैद्य हैं, तो हम खाली हाथ कैसे जा सकते हैं। सुदामा जी की पत्नी याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान, स्पष्ट लिखा है विप्रान, ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी पृथक तंडुल। पृथक तंडुल जानते किसको कहते हैं? एक तो होते हैं तंडुल, तंडुल माने चावल, और पृथक तंडुल माने होता चूड़ा। चूड़ा लोग जानते नहीं इसलिए चावल समझ लेते हैं। ये चूड़ा मिथिला के लोग, उस चूड़े में थोड़ा गाय का घी डालकर दूध डाल दो, दूध डाल के उसको छोड़ दो, खिल जाएगा चूड़ा, और जब चूड़ा खिल जाए तब दही, बढ़िया अधोटा दूध का दही, ऐसा कि हथेली पर ले लो दही, पात्र की जरूरत न पड़े, सुंदर मिथिला वाला दही। एक चूड़ा दही होता है, एक दही चूड़ा होता है। चैतन्य कुटी वाले महाराज जी, एक चूड़ा दही, एक दही चूड़ा। दही चूड़ा माने 3 पाव दही और 1 पाव चूड़ा, तो दही चूड़ा। और चूड़ा ज्यादा हो दही कम हो तो चूड़ा दही। चूड़ा दही दरिद्र लोग खाते हैं, रईस लोग दही चूड़ा। उसमें फिर थोड़ा अमावट भी हो, अचार भी हो, थोड़ा देसी गुड़ हो, थोड़ा, तुम जानते नहीं, तुम क्या चूड़ा जानो, आलू परवल का साग कहाँ से आ गया। और बढ़िया सुंदर आंवले का अचार हो, और फिर चूड़ा पाओ ठाकुर जी को भोग धरा के प्रसाद रूप में, तो चूड़ा पाने के बाद फिर किसी व्यंजन की ओर देखने का मन नहीं करता। आप लोग कहेंगे कितना बढ़िया आप बनाना बता रहे हैं, हम खुद अपने हाथ से, हमारे हाथ से बनाया चूड़ा बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ, कई बार हम बनाते हैं, उसका नाप तौल है चूड़े की, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। अब चूड़ा का ही स्थान पोहा ने ले लिया, पर पोहा अलग चीज है और चूड़ा अलग चीज है। तो चूड़ा मंगल द्रव्य है, ये उपहार में जाता था। चूड़ा मंगल का प्रतीक है चूड़ा। माताजी पुराण में लिखा है, जब सूर्य भगवान धनु राशि पर हों, प्रायः उस समय पूष का महीना रहता है, तो धनु राशि पर जब सूर्य भगवान हों, उस समय भगवान को नित्य दही चूड़ा का भोग लगा करके पाया जाए। जब तक सूर्य धन की संक्रांति में है तब तक, तो इतने मात्र से वह व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, ऐसा पुराण में लिखा है। दही चूड़ा 1 महीना भोग लगाने का महात्म्य लिखा है, इतनी महिमा है। हमारे श्री मदन बाबा, हम पुराण का पाठ कर रहे थे, हमने जब उनको सुनाया तो वो साथ रहते थे, तो रोज बनाते थे, सबको देते थे। दही में केला भी मिला देते थे, और चीज़ें भी, क्या कहना, इलायची भी, बड़ी इलायची भी, बहुत दिव्य हो जाता है। तो चूड़ा लेकर के श्री सुदामा जी गए। अब ये जो लोग कहते हैं कि सुदामा जी भीख मांगते थे, उनको लोग भगा देते थे, तो ये सब झूठी बातें हैं। भगवान ने सुदामा जी को दरिद्र होने का शाप दे दिया, ये सब झूठी बातें हैं। भागवत के अनुसार दरिद्र सुदामा जी नहीं है। दरिद्रो यस्त्वसंतुष्टः, जो असंतोषी है वो दरिद्र है। सुदामा जी परम संतोषी ब्राह्मण है। लोग नाटक में, लीला में दिखा देते कि वो भीतर नहीं घुसने दे रहे थे, ये सब गलत बात है। भगवान के दरबार में साधु ब्राह्मणों के प्रवेश पर रोक नहीं है। 3 कक्षाओं को पार करके जब आगे रुक्मिणी महल के निकट श्री सुदामा जी पहुंच गए, और द्वारपालों ने आकर सूचना दी कि प्रभु, एक अत्यंत कृशकाय धमनी संतत एक तपोधन ब्राह्मण, अकिंचन ब्राह्मण, जो अपना नाम सुदामा बता रहा है,
और आपको अपना मित्र कहता है, आपसे मिलना चाहता है। इतना सुनते ही सुदामा नाम सुन के भगवान दौड़े और इधर सुदामा जी दौड़े, उधर भगवान दौड़े। परस्पर एक दूसरे को आलिंगन में बद्ध कर लिया। भगवान ने अपने प्रेमाश्रु जल से सुदामा जी का अभिषेक कर दिया। सुदामा जी ने अपने प्रेम के जल से भगवान को स्नान करा दिया। भगवान पलक पावड़े बिछाते हुए सुदामा जी को ले गए। जिस पर्यंक पर भगवान रुक्मिणी जी के साथ विराजते हैं उस पर्यंक पर सुदामा जी को बिठा दिया और भगवान ने सोने की परात मंगाई, सोने की जारी मंगाई। रुक्मिणी जी जल छोड़ रही हैं, भगवान चरण धो रहे हैं। देखी विभा बिहाल विवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। महा दुख पायो सखा तुम आए किते दिन को। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उपहृत्या वनिज्यास्य पादौ पादावने जने अग्रहीत शिरसा राजन भगवान लोक पावन। सुदामा जी के चरणों को धोया और चरणामृत लेकर भगवान ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। केवल भक्त ही नहीं, भगवान भी संत चरणामृत लेते हैं, ये विशेष बात है। इसलिए भागवत में लिखा अंगानि विष्णो अथ तज्जनानाम पादोदकम यानि भजन्ति नित्यम। जो नित्य प्रति भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का, वैष्णवों का चरणामृत लेते हैं, उनका शरीर धारण करना सफल है। नित्य प्रति ब्रजरज अपने मुख में रखनी, नित्य प्रति भगवत चरणामृत नित्य लेना, नित्य प्रति संत चरणामृत लेना, नित्य प्रति जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का एक कण लेना, ये चार साधन प्रतिज्ञा पूर्वक जो नित्य करेगा वो निश्चित ही इसी शरीर से मुक्त हो जाएगा, भगवान के धाम को जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। स्कंद पुराण का श्लोक है, निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा स्नामि किंचन इति सत्य प्रतिज्ञो यः प्रत्यहं तच्च वक्ते सर्व पाप विशुद्धात्मा शुद्धांत करणो नरः सशुद्धं वैष्णवस्थानं क्रमाद्याति न संशयः। हम तो नित्य ही सबसे पहले स्नान करके सबसे पहले भगवत चरणामृत लेते हैं, फिर संत चरणामृत लेते हैं, फिर सद्गुरु भगवान की चरणरज ब्रजरज लेते हैं, इसके बाद नित्य प्रति जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का एक कण लेते हैं। और जगन्नाथ जी की इतनी कृपा है कि हम कितनी भी दूर कहीं चले जाएं, कोई न कोई जगन्नाथ जी का प्रसाद लाकर हमको दे देता। आज कथा की पूर्णाहुति थी, आज हम यहाँ जैसे ही प्रवेश कर रहे थे, एक प्रेमी भक्त ने हमको जगन्नाथ जी का निर्माल्य दे दिया। बोलो जगन्नाथ भगवान की। और जब आए थे तो बाबा ले आए जगन्नाथ जी का प्रसाद। पहले दिन भी जगन्नाथ जी का प्रसाद, आखिरी दिन भी जगन्नाथ जी का प्रसाद। कहाँ है दक्षिण भारत, कितनी दूर, यहाँ भी जगन्नाथ जी कृपा कर रहे हैं। जगन्नाथ अपनाते हैं तो कैसे अपनाते थे, प्रत्यक्ष है। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। अब एक प्रेमी हमको जगन्नाथ जी देगा, ये जगन्नाथ जी मंच पर विराजमान है पोथी पर।
ये जगन्नाथ जी वही स्वरूप हैं, ऐसा बता रहे थे वो कि इस बार नव कलेवर में जो जगन्नाथ जी, जिस दारू ब्रह्म से जगन्नाथ जी का श्रीअंग प्रकट हुआ, उसी दारू ब्रह्म से ये जगन्नाथ जी प्रकट हुई है, उसी दारू ब्रह्म से। बोले महाराज जी हमारे पास थे, हमको लगता है आप जब कथा कहें तो जगन्नाथ जी आपके सामने रहना चाहिए। तो जगन्नाथ जी सामने से दर्शन देते हैं। बहुत कृपा है श्री जगन्नाथ जी की। वैसे तो सभी तीर्थ सभी धाम चारों युगों के हैं, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। फिर भी सतयुग का धाम बद्रीनाथ, त्रेता का धाम रंगनाथ, द्वापर का धाम द्वारिकानाथ और कलयुग का धाम श्री जगन्नाथ। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। कितना सरल साधन है। रोज भगवत चरणामृत, रोज संत चरणामृत, रोज संत चरणरज, रोज जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, इतना रोज ले लो तो पक्का है कि आपको आपका कल्याण हो ही जाएगा। सुदामा जी को भगवान ने कुछ नहीं दिया, 4 मुट्ठी चूड़ा तो ले लिया, 1 मुट्ठी पा लिया, दूसरी पाने लगे। इति मुष्टिम सकृत जद्धा द्वितीयाम जगजुमा ददे, दूसरी मुट्ठी खाना चाहते थे। तावत श्री जगरहे हस्तम, तब तक रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। आपने हाथ क्यों पकड़ लिया? भगवान बोले हम तो पूरा प्रेम से पाना चाहते थे, आपने हाथ क्यों पकड़ लिया? रुक्मिणी जी ने कहा आपने ही व्यवस्था बनाई है। एकह स्वादुन भुंजीत, उत्तम स्वादिष्ट वस्तु को अकेले नहीं खाना चाहिए, बांटकर खाना चाहिए। बांटकर खाना माने देकर खाना, बांटकर खाना वैकुंठ जाना, अकेले खाना नरक को जाना। साधुओं में कहावत है, बांट खाए वैकुंठे जाए, अकेले खाए सो नरके जाए। पुराने फक्कड़ साधुओं की कहावत है, बांट खाए बरक्कत और अकेले खाए हरक्कत। और संतों की कहावत है, आसन फरक्कत टुकड़ा सरक्कत। आसन फरक्कत रखो, सबके आसन पर मत बैठो, सबको आसन पर मत बिठाओ। अपने आसन की मर्यादा और पवित्रता सुरक्षित रखो। और टुकड़ा सरकत, महाराज जी टुकड़ा, टुकड़ा माने एक पूरी रोटी नहीं, एक टुकड़ा भी भूखे साधु को मिले तो टुकड़े में से एक टुकड़ा किसी को दे करके खाना। और ये आशीर्वाद जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान का ऐसा है, विशेषकर रामानंदी साधुओं के ऊपर, कि रामानंद संप्रदाय के संत हिमालय से कन्याकुमारी तक कहीं बैठे हों, भले ही टीन टप्पर के नीचे बैठे हों, तो भी अतिथि को खिलाकर ही खाएंगे, साधु सेवा करके ही पाएंगे। और ये परंपरा बनी रहनी चाहिए। इस समय इस परंपरा को परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर श्री स्वामी अभिराम दास जी महाराज ने खूब पूरे देश में इसका खूब प्रचार प्रसार उनके द्वारा भगवान करवा रहे हैं।